नमस्कार दोस्तों। हम सब लोग जहाँ देख रहे हैं वहाँ आजकल कंस्ट्रक्शंस का निर्माण हो रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन में पिलर्स हैं उनका निर्माण कब से होना चालू हुआ और किस पर्पस से पिलर्स का निर्माण हुआ। आइए हम लोग बात करते हैं। कुछ टाइम पहले जब हमारे भवन सिस्मिक जोन से बाहर हुआ करते थे, तब वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी पिलर की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे भूकंप ज़्यादा आने लगे तो हमें अपनी बिल्डिंग को सुरक्षित बनाए रखना था। तो अपनी बिल्डिंग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें पिलर्स की आवश्यकता पड़ी। तब हमारे देश के कुछ महान वैज्ञानिक जो सोइल इंजीनियर हुआ करते थे और इस समय हैं भी, और बहुत से जो फाउंडेशन इंजीनियर हैं, उन सब ने एक ऐसी तरकीब सोची जिसकी सहायता से हम अपने भवन को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बनाए रख सकते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे भवन में बीम्स और कॉलम से, और जिसमें एक ही महत्वपूर्ण क्रांति ला दी पूरे संसार में। और उस क्रांति के तहत कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चालू हो गया बिना ही किसी उससे इसके पर्पज़ से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाने लगी। आप लोग डायग्राम में देख लीजिए कैसे किस प्रकार यह बिल्डिंग्स फाउंडेशन का निर्माण हो रहा है। यह फाउंडेशन किस प्रकार से गया हुआ है। यह फाउंडेशन इस प्रकार ज़मीन पे एक कंक्रीट और स्टील की सहायता से मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सर बनाया जाता है, और इसमें सबसे पहले स्टील को लगा दिया जाता है। स्टील को लगाने के बाद उसमें कंक्रीट डाल के उसकी कॉस्टिंग कर ली जाती है, और कॉस्टिंग के बाद उनकी क्यूरिंग करने के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और जो हमारा शटरिंग वर्क किया गया है उसे हटा लिया जाता है और उसके ऊपर नए स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं। इस प्रकार टाइम बाय टाइम जो समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे और उनका अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद उसका निर्माण चालू हो गया। कुछ साक्ष्य हैं जो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार यह निर्माण होता है, कैसे होता है, किस प्रकार भवन में फिर हमें जब हमारे कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुआ तो साइट प्लानिंग की जाने लगी। साइट प्लानिंग करने के बाद उसकी प्लानिंग किस प्रकार की गई कि हमें सारे घरों को हवा, प्रॉपर शुद्ध हवा, सब कुछ मिल सके। इस प्रकार सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन हुआ और स्ट्रक्चर बहुमंजिला बनने लगे और फुली एरेटेड स्ट्रक्चर बनने लगे। तो इस प्रकार यह पूरा कहानी थी।